पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई हुई, जिसको लेकर सियासी तनाव हुआ, ये आप जानते हैं। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में आईपैक रेड मामलों पर आज सुनवाई होगी। 9 जनवरी को ईडी ने मामले में दखल देने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट रूम में हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी और इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी मतलब आज के दिन के लिए टाल दी थी। अब आज दोनों पक्षों की याचिका पर हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। आपको बता दें, कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है आईपैक, उसी के ऑफिस पर 8 जनवरी को ईडी ने रेड की। रेड के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस जगह पहुंच गईं जहां ईडी की रेड चल रही थी। ईडी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान रुकावट पैदा कर रही थी। वो प्रतीक जैन के घर में जबरन घुसी, जहां ईडी का एक्शन चल रहा था, और वहां से अपने साथ कई डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में आज आईपैक रेड मामले में सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी। पिछली बार हंगामे की वजह से सुनवाई टल गई थी। 8 जनवरी को आईपैक के ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी और उसी दिन ममता बनर्जी ने ईडी के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा था कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसे चुराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है और मामला सियासी तौर पर गरमाया था। आखिर में ईडी की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया था। हाईकोर्ट में ईडी वर्सेस ममता। ईडी का पक्ष कोयला घोटाले की जांच में रुकावट बनी ममता बनर्जी। ईडी का काम रोकने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई। छापेमारी के दौरान सीएम पहुंच गई। तलाशी के दौरान अधिकारियों को रोका गया और उधर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष एसआईआर का विरोध इसलिए कार्रवाई बदले की भावना से कर रही है। ईडी के छापे, राजनीतिक कार्यालय आईपैक पर छापेमारी, गोपनीय और संवेदनशील डेटा जब्त करने के मकसद से छापेमारी, ये टीएमसी की तरफ से ईडी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ईडी और टीएमसी दोनों का पक्ष आपने देखा। अब आज ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। 9 जनवरी को मामले में क्योंकि कोर्ट रूम में हंगामा हो गया था, इस वजह से सुनवाई टल गई थी। अदालत ने 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी और ऐसे में आज 14 जनवरी एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आएगा। दोपहर 2:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं बस चंद महीनों में और उससे पहले सियासी पारा लगातार इस मुद्दे को लेकर अब गर्माता जा रहा है। ऐसे में विस्तार से आपको बताते हैं ईडी ने क्या कहा। ईडी की तरफ से कहा गया, ये कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं, अवैध कोयला तस्करी के केस से जुड़ी कार्रवाई थी। हवाला ट्रांसफर और मनी रूट की जांच कर रहे थे। राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। छापेमारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ईडी की तरफ से सफाई दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये नियमित कार्रवाई थी जो हम कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से जो पक्ष रखा गया है वो भी जान लीजिए आप। किस तरीके से ममता और ईडी की ये लड़ाई आगे बढ़ी है वो जान लीजिए आप। 8 जनवरी की तारीख थी। आईपैक के डायरेक्टर के घर पर, दफ्तर पर, आईपैक के अन्य ठिकानों पर ईडी का छापा। छापे के दौरान ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंच गई थी और उसी के बाद मामला बेहद गर्मा गया। फिर 9 जनवरी की तारीख ईडी और टीएमसी दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी रूमा पॉल इस वक्त मौजूद है और जरा रूमा से जानते हैं। रूमा, आज हाईकोर्ट में जब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा तो दोनों पक्षों की तरफ से कैसे एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, याचिकाओं में क्या कुछ कहा गया है, बताइए। देखिए, 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है और सबको पता है शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जिस तरह से मामले को स्थगित कर दिया गया, बिल्कुल अदालत कक्ष में जिस तरह से हंगामा हुआ, हंगामे के बाद बिल्कुल न्यायमूर्ति जो शुभ्रा घोष है उनको मामले को स्थगित करना पड़ा और 14 जनवरी का दिन बोलना पड़ा कि 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। और इसी बीच ईडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हाईकोर्ट में अदालत कक्ष में जिस तरह से
हंगामा हुआ वो जानबूझकर किया गया और ममता बनर्जी के जो समर्थक थे वो अदालत कक्ष में मौजूद थे। व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पर संदेश भेजा गया, फिर जाके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो हंगामे में शामिल हो गए। इस तरह से न्यायमूर्ति को ये मामले की सुनवाई टालनी पड़ी। लेकिन अभी देखिए 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट जब सुनेगा इस मामले को कि कहां तक, कब तक और कहां तक ये सुन पाएगा, इस पर काफी चर्चा हो रही है। अभी फिलहाल तो देखिए आईपैक तलाशी मामले में ईडी और जो तृणमूल कांग्रेस दोनों की याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और दोनों की याचिकाएं में एक दूसरे को आरोप लगाया है। जिस तरह से ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी रखिएगा, देखना दिलचस्प होगा कि आज इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या होता है, सुनवाई हो पाती है या फिर जैसा कि 9 जनवरी को हुआ था कि कोर्टरूम में इतना हंगामा हो गया था कि जज साहिबा को आखिरकार मामले की सुनवाई मुलतवी करनी पड़ी थी और एक बार फिर से अगली तारीख देनी पड़ी थी, जो कि आज का दिन है। आज क्या होगा इस पर हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।